Hello everyone. So today's our topic of discussion is humerus. अब बेसिकली ह्यूमरस क्या है? ये हमारे आर्म में लोकेटेड होता है और ये हमारे अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। हमने रिसेंटली स्कैपुला को डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने ग्लिनाइड कैविटी को डिस्कस किया था। तो ह्यूमरस क्या कर रहा होता है? ग्लिनाइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है और रेडियस के हेड के साथ और अल्ना के ट्रॉक्लियर नोच के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। ह्यूमरस को बेसिकली हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, सेकंड वन इज़ बॉडी और शाफ्ट एंड थर्ड वन इज़ डिस्टल एक्सट्रीमिटी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी कौन सी होती है? जो बेसिकली जो बॉडी के नियर होती है, और जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी होती है वो होती है जो बॉडी से अवे मूव कर रही हो। अब फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी को। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में हमारे पास फर्स्ट वन हेड आ जाता है। हेड एक राउंड स्मूथ प्रॉक्सिमल एंड होता है ह्यूमरस का, जो कि मीडियली, सुपीरियरली और स्लाइटली पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। वो क्या कर रहा होता है? वो स्कैपुला के ग्लिनाइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बना रहा होता है। देन यहाँ पर 2 ट्यूबरकल्स आ जाते हैं, एक ग्रेटर ट्यूबरकल, एक लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल क्या होता है कि वो हमारे पास लार्ज और रफेंड एलिवेशन होती है, जो कि हमारे हेड से लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। जबकि लेसर ट्यूबरकल क्या होता है? ये हमारे पास स्मॉल रफेंड एलिवेशन होती है, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल के मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हमारे पास 2 नेक्स आ जाती हैं। एक नेक होती है एनाटॉमिकल नेक और सेकंड वन होती है सर्जिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक जो होती है बेसिकली ये स्लाइटली कंस्ट्रक्टेड रीजन होती है, जो कि हेड के आर्टिकुलर सरफेस को सराउंड कर रही होती है। और यहाँ पर जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, जबकि जो सर्जिकल नेक होती है वहाँ पर फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, जो कि ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल से इंफीरियर साइड प्रेजेंट होता है। और सर्जिकल नेक से एक्सिलरी नर्व पास हो रही होती है और सरकमफ्लेक्स वेसल्स पास हो रही होती हैं। यहाँ पर बेसिकली एक ग्रूव भी होता है जिसका हम बाइसेप्टल ग्रूव कहते हैं, जो कि एक डीप ग्रूव होता है हमारे एंटीरियर साइड पे ह्यूमरस के, जो कि ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल को सेपरेट कर रहा होता है। देन हमारे पास सेकंड वन आती है बॉडी या शाफ्ट। बॉडी शाफ्ट के अंदर हमारे पास एक ट्यूबरोसी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेल्टाइड ट्यूबरोसी कहते हैं। और ये अपने नेम से क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर जो है डेल्टाइड मसल जो है, डेल्टाइड मसल की अटैचमेंट हो रही होती है। ये एक रफ एंड और ट्रायंगुलर एलिवेशन होता है, जो कि हमारे एंटीरियर साइड पे, जो फ्रंट साइड है एंटीरियर साइड है, और लेटरल साइड जो बॉडी से जो मिड साइड होगी वो मीडियल, और जो उसके अपोजिट होगी वो लेटरल साइड। तो ये एंटीरियर लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है शाफ्ट के। यहाँ पर जहाँ से रेडियल नर्व पास हो रही होती है वहाँ पर एक ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसको हम रेडियल ग्रूव कहते हैं। ये एक शैलो डिप्रेशन होता है, जो कि हमारी पोस्टीरियर जो बैक साइड है बॉडी का और लेटरल साइड के शाफ्ट के ह्यूमरस के प्रेजेंट होता है। ये जो बेसिकली ग्रूव है ये डेल्टाइड ट्यूबरोसी और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। यहाँ से हमारे पास रेडियल नर्व पास हो रही होती है और ब्रेकियाई वेसल्स पास हो रही होती हैं। और इस जगह पर जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। देन 2 रिज आ जाती हैं। यहाँ पर 2 रिजेस आ जाती हैं। एक है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, एक है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है वो हमारे पास नैरो रिज है, जो कि प्रॉक्सिमली जो है मीडियल एपिकॉन्डाइल से पास हो रही होती है। और ये क्या बनाती है? मीडियल बॉर्डर बना रही होती है ह्यूमरस का। और जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है वो क्या कर रही होती है कि नैरो रिज है, जो कि प्रॉक्सिमली लेटरल एपिकॉन्डाइल से पास हो रही होती है। और ये क्या करती है? लेटरल बॉर्डर बनाती है ह्यूमरस का।
अब देन फर्दर हम पढ़ते हैं डिस्टल एक्सट्रीमिटी को। डिस्टल एक्सट्रीमिटी में हमारे पास 2 कॉन्डाइल्स आते हैं जो हमने अबव डिस्कस किए हैं। एक है लेटरल एपिकॉन्डाइल, एक है मीडियल एपिकॉन्डाइल। जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो स्मॉल रफ एंड प्रोजेक्शन होता है जो कि हमारे डिस्टल साइड पे और लेटरल साइड पे होते हैं ह्यूमरस के। ये कैपिटलम से प्रॉक्सिमल साइड पे प्रेजेंट होता है। अब कैपिटलम क्या है हमारे पास? कैपिटलम जो है वो एक राउंडेड और हाफ स्फेरिकल एक प्रोसेस होता है, एक आर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि लेटरल साइड पे ह्यूमरस के प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है कि ये ट्रोक्लिया के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। ट्रोक्लिया बेसिकली, और ये हेड जो रेडियस का हेड है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। अब ट्रोक्लिया क्या है? ट्रोक्लिया जो है एक पुली शेप्ड आर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि हमारे डिस्टल और मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये कैपिटलम से मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है? जो हमारे पास ट्रोक्लियर अल्ना का ट्रोक्लियर नोच है उसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा होता है। देन हमारे पास क्या आ जाती है? मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल एक लार्ज नोब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि हमारे डिस्टल और मीडियल साइड पे ह्यूमरस के प्रेजेंट होता है। और ये ट्रोक्लिया के प्रॉक्सिमल साइड पे होता है। हमने ट्रोक्लिया की डिस्कशन कर लिया है और इसको हम ईजिली पालपेट कर सकते हैं। देन फर्दर हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसको हम कोरोनाइड फोसा कहते हैं। यह हमारे इंटीरियर साइड पर एक डिप्रेशन होता है। जब हम एल्बो को फुली फ्लेक्स्ड करते हैं, एल्बो की फ्लेक्शन कैसे होती है कि जब एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। जब हम एल्बो को कम्प्लीटली फ्लेक्स करते हैं तो ये जो है अल्ना के कोरोनाइड प्रोसेस के साथ जाके अटैच हो जाती है। सो नेक्स्ट वन फोसा इज़ रेडियल फोसा। ये भी बेसिकली एक शैलो डिप्रेशन है जो कि डिस्टल और एंटीरियर साइड पे ह्यूमरस के प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है कि कैपिटलम के प्रॉक्सिमल साइड पे प्रेजेंट होता है। जब हम एल्बो को फुली फ्लेक्स करेंगे तो ये हेड ऑफ रेडियस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। देन द लास्ट वन ओलिक्रानॉन फोसा। ओलिक्रानॉन फोसा भी एक डीप डिप्रेशन है जो कि डिस्टल और पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है ह्यूमरस के। और ये क्या कर रहा होता है कि ट्रोक्लिया के प्रॉक्सिमल साइड पे प्रेजेंट होता है। और जब हम एल्बो को कम्प्लीटली एक्सटेंड करते हैं तो ये ओलिक्रानॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ जाके ये अटैच हो जाता है। और एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि जब हमारे जो लेम्ब है वो एक्सटेंशन फॉर्म में आ जाता है, लाइक वो उसके जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम डिस्कशन करते हैं मसल अटैचमेंट्स की। ह्यूमरस बोन पर जो मसल की इंजर्शंस हो रही होती हैं उनको हम एक निमोनिक के ज़रिए देखेंगे, विच इज़ अ लेडी बिटवीन टू मेजर्स। लेडी को लेटिसिमस डोर्साई के साथ हम कंसर्न करेंगे बिटवीन टू मेजर्स, एक पेक्टोरलिस मेजर, सेकंड वन इज़ टेरिस मेजर। लेटिसिमस डोर्साई की जो इंजर्शन हो रही होगी वो फ्लोर ऑफ ग्रूव पे हो रही होगी, जबकि जो सेकंड वन पेक्टोरलिस मेजर है उसकी और टेरिस मेजर की बाइसेपिटल ग्रूव पे हो रही होगी। देन सेकंड वन नेमोनिक इज सिट्स, जिसको हम शोल्डर मसल्स भी कहते हैं। एस से सुप्रास्पाइनेटस, आई से इंफ्रास्पाइनेटस, टी से टेरिस माइनर, एस से सबस्कैपुलरिस। सुप्रास्पाइनेटस की इंजर्शन हो रही होगी ग्रेटर ट्यूबरकल पे, इंफ्रास्पाइनेटस की भी ग्रेटर ट्यूबरकल पे और टेरिस माइनर की भी ग्रेटर ट्यूबरकल पे। एंड द लास्ट वन सबस्कैपुलरिस की इंसर्शन हो रही होगी लेसर ट्यूबरकल पे। देन सी डी से कोरेकोब्रैकियलिस, डी से डेल्टाइड। कोरेकोब्रैकियलिस की मीडियल पोर्टर पे इंसर्शन हो रही होगी जबकि डेल्टाइड की डेल्टाइड ट्यूबरोस्टी पे। देन हम ऑरिजिन्स की बात करते हैं तो ऑरिजिन्स के लिए भी एक हमारे पास नेमोनिक है विच इज़ टीचर ABCDEF पढ़ाते हैं। टीचर के टी से ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ए से एंसोनियस, बी से है ब्रेकियालिस ब्रेकियोरेडियालिस, सी से एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, डी से नथिंग, ई से कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, एफ से कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन पढ़ाते कि पी से प्रोनेटर टेरिस।
आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।